अधूरा इश्क। अलविदा कहने का वक्त आ चुका था, लेकिन दिल अब भी उसी मोड़ पर ठहरा था जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। पहली मुलाकात। अनन्या और ऋषभ की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। अनन्या एक सीधी सादी लड़की थी जिसे किताबों और खामोशियों से प्यार था। वहीं ऋषभ मस्तमौला, हंसमुख और दोस्तों के बीच हरदम चहकता हुआ लड़का। दोनों बिल्कुल अलग थे, फिर भी पता नहीं कैसे उनकी राहें आपस में जुड़ गईं। एक दिन लाइब्रेरी में अनन्या एक किताब लेने पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई, दूसरी तरफ से ऋषभ ने भी उसी किताब को पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंस पड़े। शायद यह किस्मत चाहती है कि हम दोस्त बन जाएं, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने हल्का सा सिर हिलाया और पहली बार किसी अजनबी की बातों पर मुस्कुराई। प्यार का एहसास। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अनन्या को ऋषभ की हंसी, उसका बेफिक्र अंदाज और उसकी बातें बहुत पसंद आने लगी। ऋषभ को अनन्या की मासूमियत और उसके शांत स्वभाव से प्यार हो गया था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, ऋषभ ने अनन्या का हाथ थामकर कहा, अनन्या, मैं नहीं जानता कि प्यार किसे कहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो, अगर तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गई हो, तो शायद यह प्यार ही है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर यही प्यार है तो हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार है। अधूरी कहानी। दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अनन्या को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। यह खबर सुनते ही ऋषभ की दुनिया उजड़ गई। उसने हर जगह इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी अनन्या को मौत के करीब जाने से नहीं रोक सका। एक शाम अनन्या अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी और ऋषभ उसकी आंखों में देख रहा था। क्या तुम मुझसे वादा करोगे, ऋषभ? अनन्या ने धीरे से कहा। क्या? कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम हमेशा खुश रहोगे। ऋषभ की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाया, लेकिन दोनों जानते थे कि यह एक अधूरा वादा था। कुछ दिनों बाद अनन्या हमेशा के लिए ऋषभ को छोड़कर चली गई। अब भी जब बारिश होती है, ऋषभ उस लाइब्रेरी में जाता है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वह वही किताब उठाता है और मुस्कुराता है, जैसे अनन्या आज भी उसके पास हो। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अधूरी रह जाती हैं।